So Google recently एक white paper release किया called Agents, in which they talk about how to effectively build agentic systems, and हम इस पेपर के key insights को discuss कर रहे होंगे. ये स्पेशली हेल्पफुल है अगर आप सिस्टम्स बना रहे हैं ऑन टॉप ऑफ एजेंट्स. लोग एजेंट्स के लिए अलग अलग डेफिनेशंस यूज करते हैं एंड अभी तक नो एग्रीमेंट सीम्स टू बी हैपनिंग इन दिस कम्युनिटी. सो लेट्स एक्चुअली फर्स्ट सी हाउ गूगल डिफाइंस एन एजेंट. इस वाइट पेपर के अकॉर्डिंग AI एजेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन दैट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ गोल बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एंड एक्टिंग अपॉन इट यूजिंग द टूल्स दैट इट हैज एट इट्स डिस्पोजल. सो एसेंशियली ये एक LLM सिस्टम है जिनके पास कुछ टूल्स है जिसके थ्रू ये एक्सटर्नल टूल्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर विच गूगल प्रोवाइड्स इन दिस पेपर, एक एजेंट में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडल और द LLM दैट यू आर यूजिंग. देन इस मॉडल को कुछ टूल्स का एक्सेस होगा, फॉर एग्जांपल वेब सर्च और इंटरैक्टिंग विद डेटाबेसेस. एंड देन इनके पास एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर होता है जिसके थ्रू ये प्लानिंग एंड रीजनिंग कर सकते हैं and even take actions by using these tools. And ये अपना memory भी update कर सकते हैं and eventually keep track of memory and update it. So इस पेपर में they have defined agents as autonomous systems जो बिना किसी human intervention के काम कर सके, especially जब हम इनको proper goals या objectives दें. In general, अगर आपके पास एक proper well defined objective है and you have divided them in steps as well, then my recommendation is to use workflows. Anthropic recently एक blog release किया था on the same topic. I highly recommend to go through it. I think agents बहुत useful हैं only when humans से कोई explicit instruction provided ना हो. Then these agents can reason themselves and get to the outcome. Now let's understand the difference between agents and models. Because an agent is not just an LLM with function calling or tool usage. First of all, models का knowledge is limited to what is available in their training data, whereas agents अपना knowledge grow कर सकता है as per needed through the connection with external systems. Example, agents web search कर सकता है. Second, models as you already know single prediction system के तरह है जिसमें हमको एक complete infrastructure चाहिए जो chat history and stuff manage कर सके. But on the other hand, agent has an orchestration layer as I mentioned, जो again कोई भी सेशन हिस्ट्री को मैनेज कर सकता है एंड देयरफॉर मल्टी टर्न प्रिडिक्शन भी अलाउ करता है. थर्ड, ऑब्वियसली मॉडल्स किसी भी टूल से इंटीग्रेट नहीं हो सकता, व्हेयरएज टूल्स लाई एट द वेरी कोर ऑफ एजेंट्स. लास्टली, मॉडल्स में कोई नेटिव लॉजिक लेयर नहीं होता. ऑल्दो वी कैन यूज फ्रेमवर्क्स लाइक चेन ऑफ थॉट या रिएक्ट, बट नेटिवली उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. हाउएवर बाय नेचर एजेंट्स ऐसे फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रीजनिंग पर्पसेस. सो वी विल टेक अ लुक एट चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स एंड रिएक्ट टू अंडरस्टैंड एजेंट्स, इनका यूज कैसे करते हैं. सो द की डिफरेंस है कि एजेंट्स के पास टूल्स का एक्सेस होता है एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट कैन रीजन व्हेन टू यूज सच टूल्स. हियर इज अ क्विक एग्जांपल. इस एजेंट को हम इन टूल्स का एक्सेस दे रखे हैं, फ्लाइट, सर्च, कोड एंड कैलकुलेट, एंड बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट ये एक थॉट पैटर्न स्टैब्लिश करेगा. एंड इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं which we will cover in our video as well. Now based on the thought ये action लेगा and जो भी necessary tool होगा उसको use करेगा and अपने internal thought process भी update करेगा based on the observation and एक final response generate करेगा. ये या तो एक single और multi-turn setup में complete हो सकता है. Now for reasoning, the key component is the framework that we use. Now जब भी हम agents का बात करते हैं we talk about reasoning और planning capabilities, but इनको exactly implement कैसे करते हैं. And इस वाइट पेपर में दे डिस्कस 3 फ्रेमवर्क्स. द फर्स्ट वन इज रिएक्ट, जो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड्स अ thought process strategy for language models to reason and take action on a user query with or without in context examples. React frameworks one of the first and most used frameworks है for building agents, and the idea is जब भी LLM एक user query receive करेगा, हमारा LLM पहले उसको छोटे छोटे chunks में break करेगा and एक plan बनाएगा, and depending on किन tools का access है इस agents के पास, ये action लेगा, observe करेगा
and maybe also अपना plan update करेगा based on the observation. Now, the other one is chain of thoughts, COT. This is quite popular as well. इसका यूज़ करके लोग जनरली LLM को स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग के लिए पुश करते थे बिफोर ओवन वाज अ थिंग. सो दिस इनेबल्स रीजनिंग कैपेबिलिटीज थ्रू इंटरमीडिएट स्टेप्स. ये एक्चुअली एक पूरा फैमिली ऑफ टेक्निक्स है एंड इसमें सब टेक्निक्स भी है, including self-consistency, active prompt and multimodal COT and more जिनका हम use करते हैं to make agentic systems. And the last one they have discussed is the tree of thoughts, TOT. And this is a relatively a new one and कुछ reasoning models भी इसका use करते हैं. So as this says, this is well suited for exploration or strategic look ahead tasks. हम basically multiple potential solution create करते हैं and then we explore which one is the best. Now let's take a look at this example of React framework. User एक question देगा, I want to book a flight. The agent is thinking about this and now it takes action. ये flight tool access करेगा, user का input लेगा and ये function call execute करेगा, and then it gets the observation, updates the internal thoughts and gives you a final answer. Now ये सब cognitive architecture level पर हो रहा है जिसको Google defines as a framework for reasoning, planning and decision making. Now as per Google, इस cognitive architecture के through हम अपने models को बस active ही नहीं कर रहे हैं to the user inputs, but we make it proactive. Now tools one of the most important feature है for agentic system. जो tools एक agent use कर सकता है more or less defines the agent. Essentially कोई भी LLM is limited to the training data, but एक agent का real power lies in its ability to interact with the external data sources and possible होता है through tools or external function. Google tools को तीन प्राइमरी टाइप्स में डिवाइड करता है, namely extensions, functions and data stores. The first one is extensions, which basically bridges the gap between an API and an agent in a standardized way, allowing agents to seamlessly execute APIs regardless of their underlying implementation. Let's say हमको एक flight book करना है. I want to book a flight from Austin to Zurich. Then हमारा agent easily identify कर लेगा कि flight Austin से Zurich के लिए चाहिए. एंड देन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली गूगल API को पास कर सकता है. हाउएवर अगर हमारा प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा है, आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट टू ज़्यूरिच, देन हमारा एजेंट विल बी ब्लैंक एंड उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, एंड दैट्स वाई हम API कॉल नहीं कर पाएंगे इन दिस केस. एंड दिस is where हम extensions का use कर सकते हैं. Extension agent and API के बीच का bridge है basically. It does so by first teaching the agent how to use the API endpoint using examples. Secondly, teaching the agent what arguments or parameters are needed to successfully call the API endpoint. So हम हर API endpoint के लिए कुछ short examples add कर देंगे. This way, agent को पता होगा when to use an extension and what are the different inputs that are needed. So अगला tool के type है functions. ये किसी भी programming language के functions के तरह ही काम करता है, जहाँ a function is basically a self-contained modules of code that accomplish a specific task and can be reused as needed. Now, अगर हम इसके implementation का बात करें, this is very very similar to an extension. बस एक difference है between functions and extensions as per this white paper is that functions are executed in the client side whereas extensions are executed on the agent side. अगर हम इसके examples देखें, these are the functions जहाँ inputs LLM से आ रहा है, then हम client side पर इनको execute करते हैं and send the result back to the agent or LLM. Best part is functions हमको बहुत flexibility दे देता है because कोई भी डेवलपर कुछ भी टास्क को क्लाइंट साइड ऑफलोड कर सकता है. सो वन ऑफ द मेन यूज केसेस इज सिक्योरिटी रीजंस. द थर्ड फैमिली ऑफ स्टोर्स दे आर कॉलिंग डेटा स्टोर्स, एंड इन वेरी लेमैन्स लैंग्वेज दिस इज बेसिकली एक्सपैंडिंग द नॉलेज ऑफ आवर LLM. एंड द आइडिया इज अगर कोई प्राइवेट डेटा है या कोई वेबसाइट है विच केम ऑनलाइन आफ्टर हम अपना LLM ट्रेन कर दिए, then data stores can be converted into standardized format and then हम इनका use कर सकते हैं. For example, RAG, जिसमें हम सारा डेटा को standardize करते हैं in the vector space using an embedding model. They also have examples अगर आपको agents बनाना शुरू करना है using LangChains. मेरे चैनल पर भी इससे related content है. Please feel free to subscribe and explore the channel. One of my main goals for 2025 is to cover a lot of technical contents including how people are building and using agentic systems in the industry. So
अगर that's something you're interested in, make sure to subscribe.